नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि रांची से पटना जा रही वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। रोड़ेबाजी में ट्रेन नंबर 22350 वंदे भारत एक्सप्रेस के शीशे टूट गए हैं। बताया जा रहा है कि हजारीबाग के चरही और बेस रेलवे स्टेशन के बीच में पथराव किया गया। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसाए गए, इससे काफी नुकसान भी हुआ है। बोगी नंबर E1 में सीट नंबर 5 और 6 के पास का खिड़की का शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि ट्रेन में बैठे किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाई क्लास ट्रेन में सुरक्षा में चूक को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आधिकारिक रूप से अब तक कुछ नहीं कहा गया है। आधिकारिक पुष्टि भी अब तक नहीं की गई है कि किसने और क्यों पत्थरबाजी की है। देखिए, रांची से पटना तक चलने वाली सबसे हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन में शीशा टूटने की खबर सामने आ रही है। बताया जाता है कि रांची से जो है पटना की और वंदे भारत ट्रेन जा रही थी और इसी दौरान चरही से बेस के बीच में जो है पथराव होता है और उसके बाद बोगी नंबर E1 का जो सीट नंबर 5 और 6 है उसी बीच का जो है वो शीशा टूट जाता है। बताया भी जाता है कि यह जो पथराव है अज्ञात लोगों के द्वारा किया गया है और इसकी सूचना जो है वो आरपीएफ को दी गई है। आरपीएफ जो है अपने स्तर से इस पर छानबीन कर रही है कि आखिर कैसे पथराव हुआ, पथराव होने के बाद जो है वो शीशा में दरार आई है। हालांकि इस घटना को लेकर है अभी तक जो है सभी हालात जो है वो सामान्य बताए जा रहे हैं। किसी तरह का कोई हताहत की खबर नहीं है और जो यात्री यात्रा कर रहे थे वो अभी जो है सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। बढ़ते आगे, झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली में लगातार हो रही अभ्यर्थियों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। सीएम सोरेन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के कारण ही लोगों की मौत हो रही है। लोग चलते फिरते और दौड़ते मर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने कोरोना के दौरान देश में करोड़ों लोगों को ऐसा टीका लगवाया जिसका दुष्प्रभाव साफ दिख रहा है। बुजुर्गों को तो छोड़ दीजिए, स्वस्थ युवा भी देखते देखते मौत का शिकार हो जा रहे हैं। उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर पलटवार किया तो वहीं कांग्रेस ने सीएम का बचाव किया है। एक और बीजेपी ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को ज्ञान का अभाव है, वो सरकार की कमी छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। अभ्यर्थियों की मौत चिंता का विषय है, जांच जारी है। राज्य में उत्पाद सिपाही के 15 अभ्यर्थियों की असमय मौत हो गई। सरकार की बद इंतजामी और मिसमैनेजमेंट के कारण उनकी मौतें हुई और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री नया नैरेटिव रच रहे हैं। अब तो वो हेल्थ एक्सपर्ट की भूमिका में आ गए। आज से उनको डॉक्टर हेमंत सोरेन कहना बेहतर होगा। इसकी कहीं ना कहीं एक भ्रांति फैली और कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी हो सकती है। बच्चों की जो मौत हुई है बहुत दुखद है, इसको हम लोग संवेदना प्रकट करती है, कांग्रेस पार्टी संवेदना प्रकट करती है। लेकिन मुझको ये लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस बात को उठा रही है, जिस तरह से बातें रख रही है कि सरकार ने बच्चे को दौड़ा करके मौत के आगोश में ला दिया, हमको लगता है गलत है। ये राजनीतिकरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए।
इसे बाज आनी चाहिए। अपना नाकामी दिखाने के लिए ये सरकार और हेमंत सोरेन जी दूसरे पे अपना दोषारोपण कर रहे हैं, इनकी पुरानी आदत रही है। और दूसरी बात है, दुनिया के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को प्रामाणिकता के साथ स्वीकारा। लंबे इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में बने नए झारखंड भवन के उद्घाटन को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के बंगला साहिब रोड पर बने झारखंड भवन के उद्घाटन में जेएमएम विधायक और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को प्राथमिकता दिए जाने को लेकर बीजेपी ने प्रोटोकॉल उल्लंघन का मुद्दा उठाया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड भवन के उद्घाटन के दौरान प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक ओर से उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की मौत को लेकर मातम है, तो दूसरी ओर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में थिरक रहे हैं। इस पर सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है और ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, झारखंड भवन में जो तरीके से प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी, ऐसा हमने हाल के वर्षों में कभी नहीं देखा था। एक तो एक सरकार, एक तरफ जो उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थी थे उनकी अर्थियां उठ रही थी, दूसरी तरफ सरकार थिरक रही थी, लेकिन प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ी साहब। कल्पना सोरेन जी सिर्फ एक विधायक हैं, लेकिन सारी तस्वीरों में वो आगे थी। भाई यहाँ 15 बच्चे मरे, उसके परिवार में शोक है, और हेमंत सोरेन पति पत्नी दिल्ली में नाच रहे। हेमंत सोरेन पति पत्नी कहाँ, यहाँ नामकुम में नाच रहे हैं। भाई थोड़ी तो अंदर में दया होनी चाहिए ना, ये देखता नहीं है, क्या बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक झारखंड में काम किया, केंद्र में ये लोग थे, लेकिन आज तक झारखंड को उसका नया भवन नहीं मिल पाया था। और इनको इस पे भी मिर्ची लग रही है, इसमें भी राजनीति दिखाई दे रही है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और तमाम मंत्री उस मंच पे मौजूद थे, तमाम उसका फोटो है, वीडियो फुटेज है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिख नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें बेचैनी है। बेचैनी इसलिए है कि महागठबंधन की सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, संजीदगी के साथ काम कर रही है। झारखंड की बेटियों के लिए अच्छी खबर है। सीएम हेमंत सोरेन ने 18 से 20 साल की लड़कियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि झारखंड में 18 से 20 साल की लड़कियों को भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। सीएम ने घोषणा की और इसे जल्द ही लागू करने का वादा भी किया। आपको बता दें कि फिलहाल 21 से 49 साल की महिलाओं को ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है। सीएम का ये फैसला लागू होने के बाद झारखंड में 18 से लेकर 49 साल की बेटियों और महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। विकास का जो कभी मध्यम नहीं होगा। हम स्कूल तक के 12वीं तक के बच्चों को कुछ न कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेके 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी, और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर, और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। बन्ना गुप्ता ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी टाइगर को पिंजरे में बंद कर अपने इशारे पर नचा रही है। साथ ही जमशेदपुर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर हो रहे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विधायक सरयू राय के कहने पर अर्जुन मुंडा ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत की, इसलिए पूरे प्रकरण में ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं। मंत्री ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन के नाम पर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, विधायक और मंत्री रहते वो इस खेल को सफल नहीं होने देंगे। चाईबासा पहुंचे मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बारे में कहा कि टाइगर को पिंजरे में बंद कर बीजेपी अपने इशारे पर नचा रही है। पिंजरे में कैद कर दिया, और भाजपा के रिंग मास्टर जो हैं, शेर को, सर्कस का शेर को जानते हैं ना, रिंग मास्टर कैसे हाँ हो कराता है, वही करवा रहे हैं उनसे। सेंसिटिव जोन के नाम पर जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, जब तक मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ, किसी के भी घर को तोड़ने नहीं दूंगा। और ये गलत तरीके से
एनजीटी को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है लोगों ने। बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की ओर से जेएमएम पर एफआईआर के लिए अरगोड़ा थाना में आवेदन दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गलत पोस्ट करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव का आरोप है कि 23 अगस्त को बीजेपी की युवा आक्रोश रैली के दिन जेएमएम के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिसकर्मी की पिटाई को लेकर पोस्ट किया गया था। उस पोस्ट में मराठा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र की घटना की तस्वीर का इस्तेमाल कर बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। बाद में हो हल्ला के बाद जेएमएम ने उस पोस्ट को डिलीट कर लिया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। के 35 मिनट पर जेएमएम को ऑफिशियल वेबसाइट से ये एक पोस्ट किया गया और ये पोस्ट करके बताया गया कि भाजपा के लोग कैसे कायरता से पुलिस को पीट रहे हैं। जब इस पोस्ट की तहकीकात की गई तो पाया गया ये पोस्ट जो है झूठा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आधिकारिक पोस्ट से इसको पोस्ट किया है एक्स पर। ये 24 जुलाई 2018 का एक पोस्ट है जो महाराष्ट्र में एक कांस्टेबल का है और मराठा मॉब के साथ पुलिस के साथ झड़प हुई थी। उसमें इसका एक फोटो को जेएमएम ने इस फोटो को कॉपी पेस्ट करके सीधे झारखंड युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली के साथ इसे जोड़ दिया, जो गलत है। गुमला में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आजसू नेता सुदेश महतो, महासचिव देवशरण भगत समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सुदेश महतो ने कहा कि आजसू की सोच राज्य को विकसित बनाने के साथ ही झारखंड की मूल पहचान को बचाने का है। इसी मूल्यांकन के बीच में 19 के वायदों को याद दिलाना एक राजनीतिक प्राथमिकता हमारी है और उसी प्राथमिकता के तहत हम लोग इस जन जागरण कार्यक्रम पंचायतों पर हमारा चल रहा है। इसके साथ साथ विधानसभा स्तर पर मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को राज्य और राजनीति से जुड़े रखने के लिए और इसको सेवा का माध्यम चुनने के लिए हमने चूल्हा प्रमुख कंसेप्ट पर हम लोग ने काम प्रारंभ किया है। रामगढ़ के बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। रांची से तालाटांड पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने अंबा प्रसाद का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अंबा प्रसाद ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मार्गदर्शन मिला है। ये सम्मान मुझे नहीं, मेरे क्षेत्रीय विधानसभा बड़का गांव की जनता को सम्मान मिला है और ये बहुत बड़ी दायित्व है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा भरोसा पार्टी ने मुझ पे जताया है। इस पे खरा उतरना है और इस कसौटी को पार करना है। धनबाद के तोपचांची में जेडीयू ने थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश महासचिव दीप नारायण सिंह और जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह ने लगातार हो रही चोरी की घटना को लेकर धरना दिया। जेडीयू नेताओं ने कहा कि 2 महीने में 2 दर्जन चोरी की घटना हुई, लेकिन पुलिस एक भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। साथ ही सीनियर पुलिस अधिकारी से मिलकर थाना प्रभारी को निलंबित और स्थानांतरण करने की चेतावनी दी है। जी भी आए हुए हैं और सभी हमारे कि जब से थाना प्रभारी आए हैं चोरी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। दिन प्रतिदिन किसी के यहाँ चोरी डकैती हो रही है और यहाँ के थानेदार मौन है। थानेदार का यहाँ का पुलिस प्रशासन का एक सूत्री काम है कि रात में 6 बजे के बाद जो गश्ती होना चाहिए गांव क्षेत्र में, ग्रामीण एरिया में, वो गश्ती नहीं करके ये रोड पर थाना का गाड़ी लगाकर गाड़ी के ट्रक वालों से, बस वालों से रंगबाजी वसूलने का काम करते हैं। चोर आपके द्वार चल रहा है और ये सब का विरोध में जनता दल यूनाइटेड रोड पर है। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग आला अधिकारी, जिला के आला अधिकारी पुलिस के मिलने का काम करेंगे। आवश्यकता पड़ेगा तो डीजीपी से मिलने का काम करें और सारा वस्तु स्थिति से हम लोग। धनबाद के बरवा अड्डा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 4 बाइक, रेंच, छेनी, हथौड़ी बरामद हुआ है। डीएसपी शंकर कामती ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों ने बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के कई जगहों से दर्जन मोटरसाइकिल की चोरी की है। एसआईटी का टीम के द्वारा छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में उसके घर से 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है एवं वो रवि सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। रवि सिंह अपने स्वीकारोक्ति बयान में
बरबटा थाना के विभिन्न जगह पर चोरी हुए मोटरसाइकिल के बारे में बताया गया। खबर रामगढ़ के पतरातू से है, जहां सिद्धवार से बंजारी मंदिर तक 20 साल बाद सड़क बनाया गया, लेकिन 3 करोड़ 54 लाख की लागत से बना सड़क अभी भी भ्रष्टाचार की पोल खोलता दिखाई दे रहा है। सड़क में पड़ रही दरार को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के अति सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल सिद्धवार गांव में। दरअसल यहाँ आने का एक कारण है, यहाँ के लोगों का 20 साल के बाद सपना पूरा होने जा रहा है कि यहाँ पर सड़क निर्माण कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं सिद्धवार गांव से रामगढ़ पतरातू 4 लेन की बंजारी मंदिर तक 5.4 किलोमीटर इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है और इसकी लागत जो है लगभग 3 करोड़ 54 लाख है और ये ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन देख सकते हैं जो सिद्धवार गांव में ये सड़क बनाया जा रहा है, बनने के साथ ही इसमें क्रैक डेवलप होता जा रहा है। कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस तरह से सड़क में क्रैक डेवलप होता जा रहा है। सर दिक्कत यही है कि जब उधर 5-6 दिन से काम हो रहा है, उधर ढलाई किया, बहुत अच्छा किया, और इसमें कल ढलाई किया है जो कि यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जर्जर दिख रहा है। हम चाहते हैं कि अच्छा रोड बने और सुरक्षित से हम लोग आना जाना करने के लिए सुविधा मतलब अच्छा से बनना चाहिए। बनने के साथ रोड टूटने लगा है। हाँ, बनने का साथ आज ढलाया है, कल ढलाया है, कल टूटना चालू हो गया है। देखिए हम जब से देख रहे 3-4 दिन से, जैसे गांव के अंदर में रोड बना, गांव के अंदर में रोड जब बना तो निगरानी में थे रोड, तो अच्छा बना। जब गांव से कल बाहर रोड जब बनना स्टार्ट हुआ तो हम कल आज आके देखे हैं कि दरार फट गया। हम चाहते कि रोड बने तो अच्छा बने और ना बने तो रोक दिया जाए काम। इस सड़क का जो निर्माण है, जो प्राकलन राशि है उसके हिसाब से बनाया जाए। चूँकि इनकी तपस्या और आंदोलन के बाद ये सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ। 20 वर्षों तक इन लोगों ने तपस्या की, नहीं तो यहाँ से रामगढ़ जाने के लिए जर्जर और गड्ढा युक्त सड़क थी। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क बनना शुरू हुआ तो निर्माण के साथ ही सड़क टूटना शुरू भी हो गया है। ऐसे में जिले के अधिकारियों को इस सड़क में बरती जा रही गुणवत्ता में बरती जा रही अनियमितता की जांच करने की जरूरत है, साथ ही संबंधित संवेदक पर कार्रवाई करने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। पलामू पुलिस 10 सितंबर को जन शिकायत समाधान अभियान के तहत कैंप लगाएगी। एसडीपीओ के नेतृत्व में सभी अनुमंडल पुलिस क्षेत्रों में जन शिकायत समाधान कैंप लगाया जाएगा। एसपी रिश्मा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैंप में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। थाना अंतर्गत जनता उच्च विद्यालय विश्रामपुर में और साथ में सदर अनुमंडल में शहर थाना अंतर्गत मेमोरियल हॉल बेलवाटिका में इस प्रोग्राम का आयोजन साइमल्टेनियसली 10 तारीख को हम लोग करेंगे। और पब्लिक को जो है हम लोग जन शिकायत उनका दर्ज करने के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जो है हम लोग बनाया है। और व्हाट्सएप नंबर है 9122 439779। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र के चतरो गांव में कुएं से 22 साल की नवविवाहिता का शव बरामद किया गया है। मामले में लड़की के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया और ससुराल पक्ष के दरवाजे के सामने ही लड़की का दाह संस्कार कर दिया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाया और फिर स्थिति काबू में लाई गई। परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। पूछताछ में ऐसा लग रहा है कि घर वालों से उसका लड़की का जो अपने ससुराल वालों के साथ विवाद था, लेकिन अभी चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं है तो उसकी मृत्यु का क्या कारण था ये अभी पता नहीं चल पाया है। फिर भी हम लोगों ने इसमें कांड दर्ज किया है और कांड दर्ज करने के पश्चात 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा है और आगे जो अनुसंधान है चल रहा है। और यहाँ रुकने